समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ महामुनि राजाओं की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वही अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली है। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वह संसार है, और उस संसार से दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है मन की निर्विकल्पता। और ऐसे निर्विकल्पता के अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की उस विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पाप से बचना हो तो किस पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, पाप पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर नियंत्रण करना आवश्यक है। चाहे अपने आप के परिप्रेक्ष्य में आप अपने तन को समझे, अपने मन को समझे या अपने वचनों को समझे। जो अपने आप का मन वचन काय रूप परिणाम परिणति है, उस पर अगर नियंत्रण है तो स्वाभाविक रूप से जीव अपने पापों पर नियंत्रण कर सकता। क्योंकि पुण्य हो चाहे पाप हो, ये दोनों भी कर्म जीव मन वचन काय रूपी तीनों साधनों से ही प्राप्त करता है। और जहाँ मन वचन काय की विपरीतता है, वहाँ नियम से पाप का आश्रय होना स्वाभाविक है। इसलिए जितना विशेष आप पापों से अपने आप को नियंत्रित करना चाहते हैं, उतना विशेष ध्यान आपको अपने मन वचन काय पर देने की आवश्यकता है। अगर सिद्धांत की अपेक्षा से हम आगम को समझे तो मन से सर्वाधिक पाप होता है। इसलिए शरीर से वचनों से भी सबसे अधिक नियंत्रण किसी पर करने की आवश्यकता है। तो अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने परिणाम, अपने भावों पर करने की आवश्यकता है। जितना नियंत्रण उस मन पे होगा, उतना ही विशेष आप विपरीतता से और पापों से बच सकते हैं। इसलिए पापों के नियंत्रण के लिए सबसे पहले अपने आप, अपने मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से
ऋषभ जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज से सामान्य दिनों की अष्टमी चौदस से क्या चातुर्मास की अष्टमी चौदस का पुण्य अधिक मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अष्टमी चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व कहे जाते हैं और शाश्वत पर्वों में किसी प्रकार से ये कोई अंतर नहीं होता कि कुछ विशेष कालावधि में प्राप्त होने वाली अष्टमी चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है। ये तो व्यक्ति की अपनी मान्यता है कि चातुर्मास में या अनंत चतुर्दशी को विशेष मानना, चातुर्मास में आने वाली चतुर्दशी अष्टमी को विशेष मानना, ये मात्र मान्यता है, उसमें कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं है। जैसी अन्य महीनों में आने वाली अष्टमी चतुर्दशी है, बिल्कुल वैसे ही चातुर्मास में भी अष्टमी चतुर्दशी होती है। उसमें किसी प्रकार से उसका कुछ विशेष प्रभाव चातुर्मास की अपेक्षा से नहीं है, अन्य दिनों की अपेक्षा से। अष्टमी चतुर्दशी विशेष पर्व है, उस अपेक्षा से तो उन दिनों का विशेष महत्व हमारे जिनागम में है। उसी कारण से प्रोषोदोपवास करना या अन्य भी विशेष कार्य करना इन अष्टमी चतुर्दशी दिनों में किया जाता है, कहा जाता है। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी ये दोनों शाश्वत पर्व अपने आप में तो महत्वपूर्ण है, विशेषताओं को प्राप्त करने वाले हैं, पर किसी भी प्रकार से किसी विशेष कालावधि की, मतलब चातुर्मास आदि के काल में पड़ने वाली अष्टमी चतुर्दशी का कुछ विशेष प्रभाव नहीं। विशेष प्रभाव तो व्यक्ति को अपने भावों से, भावों की विशुद्धि से ही प्राप्त करना होगा। जितनी भावों की विशुद्धि के साथ वह अन्य अष्टमी चतुर्दशी में पुरुषार्थ करता है, प्रोषोदोपवास करना है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, पर्व मनाता है, वैसे ही अगर चतुर्मास की भी अष्टमी चतुर्दशी कर रहा है तो फलदायी है। पता चला अष्टमी चतुर्दशी चतुर्मास की अच्छी मानकर उसने प्रोषोदोपवास करना छोड़ दिया जो अन्य समय में करता था, तो वह अष्टमी चतुर्दशी मात्र चातुर्मास की होने से कैसे श्रेष्ठ हो सकती है? आपकी क्रियाएं, आपके भाव, आपकी विशुद्धि मायने रखती है कि अष्टमी चतुर्दशी कितनी विशेष है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कार्यकारी है। इसलिए मात्र किसी विशेष कालावधि जैसे चातुर्मास आदि में आने वाली अष्टमी चतुर्दशी चातुर्मास में आ रही है, इन कारणों से विशेषता नहीं, अपितु भावों की विशुद्धि, क्रियाओं की विशुद्धि के निमित्त से ही उसमें विशेषताएं प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रश्मि जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अगर कोई हमने नियम लिया और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह नियम पूरा नहीं कर पाते, मजबूरी बस हमें उस नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमें नियम तोड़ने का पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, नियम तो नियम है और नियम का टूटना भी नियम का टूटना ही कहलाता। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी विपरीतताएं क्यों ना हो, पर नियम का पालन नहीं करना ये पूर्ण रूप से नियम टूटने रूप ही फल को, पाप को देने वाला हो सकता है। ये तो मात्र व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है कि विषमता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अन्य ऐसी परिस्थिति बनी, क्योंकि परिस्थिति सब जगह कार्यकारी नहीं हुआ करती है। व्यक्ति की स्वयं की मनस्थिति ही उन परिस्थिति पर हावी होते हुए परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए ये किसी प्रकार से स्वीकार ना करे कि परिस्थिति ऐसी थी या स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। परिस्थिति, स्वास्थ्य आदि कितनी ही प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, पर लिया हुआ नियम जब तक, जहाँ तक, जिस प्रकार से लिया है उसी प्रकार से उसका परिपालन ही करना होगा। और माना कि स्वास्थ्य की विपरीतता के कारण या अन्य किसी परिस्थिति के कारण नियम का परिपालन नहीं हो रहा है, तो उसका नियम टूटने का ही उसे दोष लगने वाला है। किसी प्रकार से उससे आपका बचाव होने वाला नहीं है। ये मात्र मानसिकता या मन की समझौते की ही बातें हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है सो हमने नियम तोड़ दिया या हमारा टूट गया, ऐसे किसी प्रकार से नहीं है। नियम टूटना ही है, कारण कुछ भी क्यों ना हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। अर्चित जैन
हैदराबाद से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मेरा प्रश्न ये है कि ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें और पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण पढ़ाई में मन नहीं जा पाता है। नमोस्तु मुनिश्री। आजकल के बहुत सारे युवाओं के सामने ये ओवर थिंकिंग की समस्या सहजता से और सर्वत्र देखने के लिए मिल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में या अतीत में किए गए भूलों के बारे में व्यक्ति सोचते सोचते इतना उस ओवर थिंकिंग में घुस जाता है कि जिसके कारण से आने वाले समय में टेंशन का रिजल्ट डिप्रेशन का रिजल्ट कई बार सुसाइड आदि में भी देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब व्यक्ति को स्वयं में ही समझ में आ जाए कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो उसको उसी समय पर ओवर थिंकिंग से बचने का उपाय खोजना या अपने आप को उस ओवर थिंकिंग से दूर करने का पुरुषार्थ करना आवश्यक। रही बात ओवर थिंकिंग के बचने के लिए, तो सबसे आसान सूत्र ओवर थिंकिंग से बचने के लिए है कि जो होगा वो मेरे जीवन में अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होगा। ये निर्णय करते हुए अगर हम हर कार्य को करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अक्सर ओवर थिंकिंग का कार्य इसलिए जीव करता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा आदि सोचते सोचते ही वह विचारों की धारा इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। पर जब उसका रिजल्ट हाथ में आता है नील रूप मतलब खाली रूप, तब उसे समझ में आता है हमने समय मात्र सोचने में ही व्यर्थ किया। जितना समय सोचने में व्यक्ति आज व्यर्थ कर रहा है, विशेष करके युवा, वही समय अगर अपने कार्यों में, अपने पढ़ाई लिखाई में फोकस करे तो नियम से उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव होने की आवश्यकता है। और उसके लिए कोई बाहर के कार्य या कोई दूसरा निमित्त कार्यकारी हो नहीं सकता। जब तक स्वयं उस ओवर थिंकिंग को मेरी नेगेटिविटी मानते हुए उससे बचने का जब तक स्वयं प्रयास नहीं करता है, तब तक किसी भी प्रकार से ओवर थिंकिंग से आप बच नहीं सकते। बाहर के आप जो चाहे मंत्र, जो चाहे पुरुषार्थ कर लेना, पर जब तक आपको स्वयं को ये नहीं पता चलेगा कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और ओवर थिंकिंग के ये ड्रॉबैक्स है, तब तक आप ओवर थिंकिंग से स्वयं से बच नहीं सकते। और स्वयं से बचने का पुरुषार्थ किए बिना आप कभी भी अपने पढ़ाई या अपने करियर के बारे में फोकस नहीं कर सकते। मेरा करियर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या सोचने से मैं करियर को प्राप्त कर सकता हूँ, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, अन्य किसी प्रकार का भी क्यों ना करियर हो, वह मात्र सोचने से मिलने वाला नहीं है। ये हमें सोचना होगा। और जो सूत्र हमने कहा है, जो होगा, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छे के लिए ही होगा। मैंने दूसरे का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरा भी जो होगा अच्छा होगा, मैं अच्छा के लिए ही कर रहा हूँ। यही सोचते हुए हमें जीवन में कार्य करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिपेयर रेडी फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी तैयारी हमें अच्छे के लिए करनी है और तैयार बुरे के लिए रहना पड़ेगा। अगर ये सूत्र भी जीवन में लेकर काम करेंगे तो नियम से ओवर थिंकिंग की समस्या से आप उलझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मनोज जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आजकल हम लोग जो भी दान स्वरूप कुछ भी राशि कहीं देते हैं, उसका हम लोग किन किन रूपों में निर्माल्य के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके श्रावकों को क्या परिणाम होंगे? नमस्ते महाराज। निर्माल्य की परिभाषा और निर्माल्य का जो परिपेक्ष है वह आगम में बहुत विस्तृत रूप से कहा है। जैसे श्रावकों के लिए निर्माल्य से बचने के लिए पहले तो उन्हें निर्माल्य है क्या ये समझने की आवश्यकता। वर्तमान में बहुत सारी मिथ यानी सांकल्पनिक कल्पनाएं चल रही है कि ये भी निर्माल्य है, चढ़ाए हुए द्रव्य को स्पर्श करना ये भी निर्माल्य का सेवन है। तो पहले तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि निर्माल्य क्या है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए या उनकी व्यवस्थाओं के लिए किसी भी प्रकार का द्रव्य हो, चाहे अष्टद्रव्य हो, धन हो या अन्य कोई भी सामग्री क्यों ना हो, उनके निमित्त से जो प्राप्त हुई है और विधि पूर्वक उनके नाम से प्राप्त हुई है,
उसका अगर सेवन श्रावक करता है तो वह निर्माल्य है। जैसे अष्टद्रव्य है, उसे मंत्रों के साथ समर्पित किया जा रहा है तो वो निर्माल्य है ही, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पर उसके अलावा भी माना कि मंदिर की कुछ व्यवस्थाओं के लिए या संघ की कुछ व्यवस्थाओं के लिए कुछ द्रव्य आई है और वह द्रव्य का उपयोग जिस हेड के अंतर, मतलब जिसके लिए वह द्रव्य आई है उसके लिए ही कायदे से वहाँ लगना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आहार दान के लिए आए हुए पैसे जीर्णोद्धार में लगाए जाते हैं, जीर्णोद्धार के पैसे कहीं अन्यत्र लगाए जाते हैं। तो जिसके लिए जो धन आया है उसका उपयोग बिल्कुल उसके लिए ही करना, यही निर्माल्य से बचने का सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। जो जिसके लिए प्राप्त है, जैसे जीर्णोद्धार के लिए मात्र धन ही नहीं आता, अन्य भी सामग्री आती है। उस अन्य सामग्री का प्रयोग अगर श्रावक या व्यवस्थापक स्वयं के लिए करते हैं या अन्य किसी कार्यों के लिए करते हैं, पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो वो भी निर्माल्य है। जैसे मंदिर आदि में जो मंदिर की सामग्री, मंदिर की चटाई, टेबल आदि सामग्री है, उनका भी प्रयोग अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से करता है तो वो भी पूर्ण रूप से निर्माल्य में आ रही, क्योंकि वो मात्र पूजन पाठ या सामूहिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए ही सौंपी गई वस्तुएं थी, दान में मिली गई वस्तुएं थी। उनका किसी भी प्रकार से पर्सनल यूज किया जा रहा है। आचार्यों ने इतना तक लिखा है कि अगर चटाई, मंदिर के साधनों का उपयोग, मतलब उस पर बैठकर अगर घर गृहस्थी की बातें हो रही है, किसी की बुराई निंदा हो रही है, तो उसे भी पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने निर्माल्य के सेवन के ही अंतर्गत रखा है। इसलिए जो वस्तु जिसके लिए है उसका वैसा ही प्रयोग करना, यही मात्र निर्माल्य से बचने के लिए श्रावक और सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अन्य किसी प्रकार से उस निर्माल्य के सेवन से नहीं बचा जा सकता। और ये भी विशेष ध्यान रखें, जो जीव निर्माल्य का सेवन करता है, आचार्य भगवान कहते हैं, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। जो बोली का दान है, मतलब जो दान के लिए बोला गया है, वह जितना शीघ्रता से दे सकते हैं उतना शीघ्रता से जमा करना, ये भी निर्माल्य से बचने का एक साधन हो सकता है। अन्यथा आजकल जो व्यवस्था हो चुकी है किस्तों में दान देने की, ये किसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जब तक दान नहीं दिया, मतलब पैसे जमा नहीं हुए हैं बोली के, तब तक पूर्ण रूप से उसके भोगने का पाप उन जीवों को, उन श्रावकों को, उन व्यक्तियों को लगता है। इसलिए जो विशेष दायरा और विशेष मायने से, वो विशेषता से निर्माल्य कहा है, उसे उसी प्रकार से समझते हुए उससे बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीरेंद्र जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान नमोस्तु ही क्यों बोला जाता है? कुछ लोगों का ये प्रश्न है गुरुदेव। नमोस्तु शब्द अभिवादन के रूप में प्राप्त होता है। अभिवादन मतलब प्रणाम करना, उनको विनय के रूप में। ये विशेष करके पंच परमेष्ठी के निमित्त से जैन धर्म में प्रसिद्ध है। अगर शब्दों की विच्छुति यानी विभाजन संधि का विच्छेद करते हुए समझे तो शब्द स्पष्ट कह रहा है नमः अस्तु। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, अस्तु यानी हो, मेरा आपके लिए नमस्कार हो। इसे संस्कृत भाषा में नमः अस्तु संधि करते हुए यानी एक साथ जोड़ते हुए नमोस्तु के रूप में कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है। और विशेष करके पंच परमेष्ठी को हमारे यहाँ नमस्कार के लिए नमोस्तु ये अभिवादनात्मक शब्द स्वीकार किया गया है। इसके अलावा अगर कोई अन्य शब्दों से भी अभिवादन करता है तो उसमें कोई दोष पाप नहीं है, पर सर्वसामान्य रूप से पंच परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो, नमः अस्तु, इस अपेक्षा से नमोस्तु शब्द प्रचलन में लिया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गुना, मध्य प्रदेश से अंकित जैन, अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के शिष्यों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले मेरे जीवन का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य जो हमेशा प्रवचन आदि के माध्यम से सुनने को मिलता है कि जीवन में कभी ना कभी एक जिनालय अथवा एक प्रतिमा का हम सबको स्थापित करवाना चाहिए। तो अभी कुछ ही दिन पहले थोबुंजी क्षेत्र है हमारे पास में, वहाँ पे सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है। उसमें मैंने एक प्रतिमा का नाम लिखवाया है, जिसकी अभी जो आप बता रहे थे कि 5 साल में वैसे उसका है जो भी राशि देना है। तो मेरा मन हुआ कि शायद इतना तो मैं कर ही सकता हूँ,
तो ये ठीक है। और दूसरा, मुझे क्योंकि कुछ शंका आई थी मुकेश भैया के माध्यम से कि भी बताया गया था कि प्रतिमा तो चलो विराजमान हो जाएगी, उसके बाद मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको लेकर, जिससे मैं उसका पुण्य भी मिले और सकारात्मक ऊर्जा मिले वहाँ से। गुरुदेव नमोस्तु। प्रतिमा विराजमान करने का अचिंत्य पुण्य है, ये परम सत्य है ही। पर उस परम सत्य से भी परम सत्य यही है कि जो देने योग्य राशि हमारी शक्ति से है, हम अपने शक्ति से ही दान करें। क्योंकि इतना तो आप जानते ही है कि आचार्यों ने शक्तितः त्याग और शक्तितः तप कहा है। त्याग का ही अर्थ दान है। जितनी शक्ति है शक्ति के अनुसार ही दान करना, त्याग करना, तप करना, ये श्रावकों का कर्तव्य का है। आज जो भी व्यवस्था बनी है वह व्यवस्था वर्तमान की तात्कालिक व्यवस्थाएं हो सकती है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है, आगम आगम ही होता है। आगम की व्यवस्था यही है कि हमारी आज जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही हमें दान करना चाहिए। पता नहीं कल हम बचे नहीं बचे, हमारे कल भाव बचे नहीं बचे, हमारे पास द्रव्य बचे नहीं बचे, कल का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर आज हमारे पास सामर्थ्य है तो आज ही हमें पूर्ण दान देते हुए अपना कर्जा उतारकर फ्री होने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही वर्तमान में ये सुविधाएं बनाई गई है, पर किस्तों में दान की व्यवस्था हमारे जिनागम में कहीं नहीं कही। अगर कहीं होती तो आचार्य भगवंतों के ग्रंथों में होता कि आज आप बोली बोले और 50 वर्षों तक मरने के समय तक जैसी LIC की किस्त भरते हैं और उसके जीवन के बाद उसका रिटर्न मिलता है, ऐसे अगले जन्म में भगवान विराजमान करने का पुण्य मिलेगा। तो ये कतई संभव नहीं है। स्वयं के ही हाथ से ही दिया हुआ दान, दान श्रेष्ठ दान कहलाता है। इसलिए शक्तितः त्याग को समझते हुए इसका विवेकपूर्वक निर्णय करें और जितनी शीघ्रता से हम राशि जमा कर सकते हैं उतनी शीघ्रता से करें। और पुनः ये ध्यान रखें, आगे कभी भी हम दान करें या जिसने दान नहीं किया, दान करने की इच्छा रखता है, वो यही निर्णय करे आज मेरे जेब में जितने हैं मैं उतना ही सोच के दूं। क्योंकि ऋण लेकर किसी प्रकार से घर में दान के विषय को लेकर संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है या ऋण लेकर किसी प्रकार से संक्लिष्टता हो रही है, तो वो दान पुण्य देने वाला नहीं अपितु पाप बंध करने वाला ही हो सकता है। इसलिए इससे बचते हुए विशेष पुरुषार्थ के साथ ही आपको ऐसा पुरुषार्थ करना होगा जिससे जो दान किया जा रहा है, जैसे भगवान विराजमान किए जा रहे हैं, मात्र भगवान विराजमान करना तो आसान है, पर एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि भगवान की क्योंकि क्षेत्र है, प्रतिदिन पहुंचना संभव नहीं है, तो कम से कम महीने में, साल भर में, 15 दिन में जैसी हमारी अनुकूलता बनती है वहाँ पहुंचकर अभिषेक पूजन आदि करना या उस प्रतिमा के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था भी करके जाना जैसे बुजुर्गों ने की थी ध्रुव फंड आदि के निमित्त से। ऐसा करने से और विशेष करके उसके पूजा अभिषेक आदि आदि करने का संकल्प करने से, जैसी अनुकूलता है वैसा संकल्प करने से ही आप विशेष पुण्य को प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।